स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रही थी जिसका पहला चैप्टर था कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर में मैंने सबसे पहले आपको इसके कुछ रूल्स बताए थे और ये मैंने आपको 2 वीडियो में लगातार बता चुकी हूँ जो अब ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद मैं आपको अब चैप्टर पढ़ाना शुरू करती हूँ। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ के अनुसार इसमें लिखा है, हम जानते हैं कि 2 समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि 2 आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे वैद्युत बल कहते हैं। यहाँ तक तो हम पढ़ लेंगे और मैं अभी आपको ये समझा देती हूँ कि जो भाषा यहाँ लिखी हुई है उसका मतलब क्या है। इसके आगे लिखा है, समान आवेशों के बीच वैद्युत बल प्रतिकर्षण बल होता है तथा विपरीत आवेशों के बीच यह आकर्षण बल होता है। और जो हमारा ये जो वैद्युत बल होता है वो निर्वात और वैक्यूम में भी कार्य करता है, अर्थात वैक्यूम में भी हमारा ये जो वैद्युत बल होता है वो लगता है। अब हमारा मेन पॉइंट है कि कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैं आपको कूलाम्स लॉ समझा रही हूँ। तो कूलाम्स लॉ में इन्होंने सबसे पहली लाइन कही थी कि 2 समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इन्होंने ये लाइन कही। तो ये लाइन समझाने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रतिकर्षित करते हैं और आकर्षित करते होने का मीन्स क्या होता है। प्रतिकर्षित करते हैं कि मतलब एक दूसरे से अलग अलग जाते हैं, दूर दूर भागते हैं। एक पूर्व भगेगा, एक ईस्ट जाएगा तो एक नॉर्थ जाएगा, मतलब एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में ये फ्लो करेंगे। और आकर्षित होने का मीन्स है कि ये एक ही साथ चिपकेंगे, एक दूसरे से एक दूसरे के पास आएंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि जो हमारा परमाणु होता है उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो जैसे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा एलिमेंट भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम चाहेंगे कि ये दोनों किस कंडीशन में रहेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, सेम है दोनों, और ये सेम है तो सेम होने के कारण ये एक दूसरे से दूर की तरफ भगेंगे, एक दूसरे से दूर की तरफ जाएंगे, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसी के अपोज अगर प्रोटॉन प्रोटॉन हो तो भी हमारी यही कंडीशन फॉलो होगी। इसी तरह अगर हम मान के चलें एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और एक हमारे पास प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है ये नेगेटिव चार्ज लिए रहता है, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे से, तो हमारा ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, इनकी प्रकृति अलग होने के कारण ये एक दूसरे से चिपकेंगे, मतलब एक दूसरे के पास पास आएंगे, तो इसे हम कहते हैं कि ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। अब हमारा मेन टॉपिक है कूलाम्स लॉ। कूलाम ने कहा था कि 2 आवेशों के मध्य, 2 आवेश, हमारे ये 2 आवेश हैं Q1 और Q2, Q1 और Q2, 2 आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल, आवेशों की मात्रा, जो 2 आवेशों के मध्य जो कार्य करने वाला जो बल होगा वो आवेशों की मात्रा Q1 और Q2, आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। 2 आवेशों के मध्य कार्य करने वाला जो हमारा बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कार्य करने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ये हमारा समीकरण बना। और तथा उन्हें मिलाने वाली रेखा, Q1 और Q2 को जो हमने एक दूसरे से मिलाया, इन्हें मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारी बीच की दूरी है, बीच की दूरी का वर्ग है, और ये
व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब हम आगे चलेंगे। अब हमारी जो इक्वेशन 1 और 2 बनी थी, उस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो इक्वल का साइन लगेगा और एक प्रोपोर्शनल की जगह एक कांस्टेंट आ जाएगा, जो कांस्टेंट हमारा K है। ये हमारी इक्वेशन अभी बन चुकी है। चूँकि K की जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं एप्सिलॉन नॉट आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अतः इस K की वैल्यू को अगर हम समीकरण इक्वेशन में रखें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक चीज़ हम इसमें और ऐड कर सकते हैं, जैसे ये हमारा F है तो F हमारा क्या चल रहा था, वैक्यूम में चल रहा था। वैक्यूम मतलब वायु, तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, F वायु। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। इसके आगे चले हम, यदि आवेशों के यदि हमारे जो आवेश दिए हैं इन्होंने Q1 और Q2, यदि उन आवेशों के मध्य एक परावैद्युतांक माध्यम K हो, तो ऐसी कंडीशन में अभी हमारा वैक्यूम चल रहा था तो हमने वहाँ पे क्या वायु लिखा था, मतलब वैक्यूम लिखा था। अब हम इसके F लिखेंगे माध्यम। इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो प्रेशर लग रहा है, बस फोर्स लग रहा है, प्रेशर नहीं हम फोर्स कहें इसे, तो जो हमारा फोर्स लग रहा है वो किसी मीडियम में, माध्यम में लग रहा है। तो F मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चूँकि हमारा जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर जो है, इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, F वायु मिली थी यहाँ से, तो उसकी जगह हम F वायु रख देंगे। F मीडियम इक्वल टू F वायु अपॉन K। ये भी हमारा एक इक्वेशन बन गया है। क्योंकि हमारा जो ये K आया, K की वैल्यू कहीं कहीं पे कांस्टेंट होती है, जो हम आपको बता रहे हैं। तो K इक्वल टू 1 होती है, जो वैक्यूम के लिए होती है। इसे वायु या निर्वात भी कह सकते हैं हम। K की वैल्यू 81 होती पानी के लिए, वाटर के लिए। K इक्वल टू इन्फिनाइट धातु, मेटल के लिए। एंड K इक्वल टू 3.5 ये हमारे कागज के लिए होता है। ठीक है, चूँकि हम अगर फिर से जाएं तो हमारे पास जो वैल्यू, हमारे पास जो आया था समीकरण, एक इक्वेशन आई थी फोर्स वाली, वो आई थी 1/F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस वैल्यू में हम देखें तो हमारा जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K है, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो हम इस जो हमारा इक्वेशन है, इसमें हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू रख सकते हैं 9 × 10⁹ डायरेक्ट। तो इस F का जो हमारा समीकरण था, इक्वेशन थी, वो बन जाएगी F इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ और बनेगी इससे, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K। यहाँ जो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट K कैसे बना, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि F मीडियम
से ऐसे कर लेती हूँ मैं, एफ मीडियम इक्वल टू एफ वायु या एयर वैक्यूम लिख देती हूँ मैं अपॉन के। ठीक है, तो इसी से हमने ये निकाला है। तो यहाँ जो एप्सिलॉन है और इसे हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, ये होता है हमारा एप्सिलॉन, इसे कहते हैं हम माध्यम की वैद्युतशीलता। और ये हमारा जो एप्सिलॉन नॉट के है, इसे हम एप्सिलॉन जीरो भी कह सकते हैं, या एप्सिलॉन नॉट को जीरो को इंग्लिश में नॉट कहते हैं ना, तो इसलिए एप्सिलॉन जीरो, इसे हम कहते हैं निर्वात वैक्यूम, निर्वात की वैद्युतशीलता। ये आपका जो इक्वेशन है वो आगे जो हमारे न्यूमेरिकल्स लगेंगे उसमें यूज़ होगा। और हमारे जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो हमने पहले आपको बताया है कि हमने जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली थी वो कांस्टेंट होती है, तो वो होती है 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। मैंने पहले आपको बताया था कि एप्सिलॉन नॉट की बिमा हम कैसे निकाल सकते हैं और यह एप्सिलॉन नॉट का हम मान कैसे निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की बिमा हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है। तो गाइस, मैंने आज आपको, अब मेरा जो पहला चैप्टर था फिजिक्स का, कूलाम्स लॉ और वैद्युत क्षेत्र जो इलेक्ट्रिक एरिया था, वो मैंने आज, इसका जो पहला टॉपिक था मेरा कूलाम्स लॉ, वो मैंने आज आपको पूरा क्लियर कर दिया है। इसके आगे मेरा अब जो कुछ भी होगा मैं आपको बता दूंगी। अगर अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।